दोस्तों, आज की कहानी है पुत्र मोह में फंसी सास ने बहू पर करती रही जुल्म। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सुहाग रात को दुल्हन बनी सुबह से पति ने प्रथम शब्द यही कहे थे, मेरी एक मामी है, वह बहुत अच्छी हैं। हमारे घर में सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। मैं चाहता हूँ भविष्य में तुम उनका स्थान लो। सब कहें कि बहू हो तो सुबह जैसी। मैं चाहता हूँ जैसे वह सबको पसंद है वैसे ही तुम भी सबकी पसंद बन जाओ। पति ने अपनी धुन में बोलते बोलते एक आदर्श उसके सामने प्रस्तुत कर दिया था। वास्तव में सुबह को भी पति की मामी बहुत पसंद आई थी। मृदुल भाषणीय व धीर गंभीर, वह बहुत स्नेह से सुबह को खाना खिलाती रहती थी, उसका ख्याल रखती रहती थी। नई वधू को क्या क्या चाहिए सब उनके ध्यान में था। सत्य है, अच्छे लोग सदा अच्छे ही लगते हैं। उन्होंने सबका मन मोह रखा था। वक्त बीतता गया और सुबह 2 बच्चों की मां बन गई। मामी से मुलाकात होती रहती थी, कभी शादी ब्याह पर तो कभी मातम पर। सुबह की सास अक्सर कहती, देखो मेरी भाभी को, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। सुबह अक्सर सोचती, 2 से 3 वर्ष के अंतराल के उपरांत जब कोई मनुष्य किसी सगे संबंधी से मिलता है तब भला उसे ऊंचे स्वर में बात करने की जरूरत भी क्या होगी। कभी कभी वह इस प्रशंसा पर जरा सा चिढ़ भी जाती थी। एक शाम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उसने जरा डांट दिया तो सास ने कहा, कभी अपनी मामी को ऊंचे स्वर में बात करते सुना है? अरे बच्चों को पढ़ाऊंगी तो क्या चुप रहकर पढ़ाऊंगी? क्या सदा आप मामी मामी की रट लगाए रखती हैं? अपने घर में भी क्या वह ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती होंगी? बरसों की कड़वाहट सहसा निकली तो बस निकल ही गई। अपने घर में भी मुझे कोई आज़ादी नहीं है। आप लोग क्या जाने कि अपने घर में वे क्या क्या करती होंगी। दूसरी जगह जाकर तो हर इंसान अनुशासित ही रहता है। सुबह पति ने बुरी तरह डांट दिया। वह प्रथम अवसर था जब उसकी मामी के विषय में सुबह ने कुछ अनचाहा कह दिया था। कुछ दिन सास का मोह भी चढ़ा रहा था। उनके मायके की सदस्य का अपमान उनसे सहा ना गया। ले देकर वही तो थी जिससे सासू माँ की पटती थी। धीरे धीरे समय बीता और मामा जी के दोनों बच्चों की शादियां हो गई। सुबह उनके शहर ना जा पाई क्योंकि उसे घर पर ही रहना था। सासू माँ ने महंगे उपहार देकर अपना दायित्व निभाया था। ससुर जी की मृत्यु के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी सुबह के कंधों पर आ गई थी। सीमित आय में हर किसी से निभाना अति बिकट था, फिर भी जोड़ जोड़ कर सुबह सब निभाने में जुटी रहती। पति श्रीनगर गए तो उनके लिए महंगी शॉल ले आए। इस पर सुबह बोली, इतनी महंगी शॉल की क्या ज़रूरत थी? अम्मा के लिए क्यों नहीं लाए? अरे भाई, इस पर किसी का नाम लिखा है क्या? दोनों मिलजुल कर इस्तेमाल कर लिया करना। सुबह ने शॉल सास को थमा दी। कुछ दिनों बाद कहीं जाना पड़ा तो सुबह ने शॉल मांगी तो पता चला कि अम्मा ने मामी को पार्सल करवा दी। यह सुन सुबह अवाक रह गई। इतनी महंगी शॉल आपने मामी को दे दी? अरे मेरे बेटी की कमाई थी, तुझे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अम्मा ऐसी बात नहीं है, इतनी महंगी शॉल आपने बेवजह ही भेज दी। 1000 रुपये कम तो नहीं होते, ये इतने चाव से लाए थे। बस बस, मुझे हिसाब किताब मत सुना। अरे मैंने अपने बेटे पर हजारों खर्च किए हैं, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं जो अपने किसी रिश्तेदार को कोई भेंट दे सकूं? अम्मा ने बहू की नाराजगी जब बेटे के सामने प्रकट की तब वह भी हैरान रह गया और बोला, अम्मा मैं पेट काट काट कर इतना महंगी शॉल लाया था, पर तुमने बिना वजह उठाकर मामी को भेज दी। कम से कम हमसे पूछ तो लेती। इस पर अम्मा ने इतना हो हल्ला मचाया कि घर की दीवारें तक दहल गई। सुबह और उसके पति मन ममोस कर रह गए।
पता नहीं अम्मा को क्या हो गया है, सदा ऐसी जली कटी सुनाती रहती हैं। इतनी महंगाई में अपना खर्च चलाना मुश्किल है, उस पर घर लुटाने की तुक मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती। सौल का कांटा सुबह के पति के मन में गहरा उतर गया था। कुछ समय बीता और एक शाम मामा की मृत्यु का समाचार मिला। रोती पीटती अम्मा को साथ लेकर सुबह और उसके पति ने गाड़ी पकड़ी। बच्चों को ननिहाल छोड़ना पड़ा था। क्रियाक्रम के बाद रिश्तेदार विदा होने लगे। मामी चुप थी, शांत और गंभीर। सदा की भांत रो भी रही थी तो चुपचाप। सुबह को पति के शब्द याद आने लगे। हमारी मामी जैसी बनकर दिखाना, वह बहुत अच्छी हैं। सुबह के पति और मामा का बेटा अजय अस्थियां विसर्जित करके लौटा तो अम्मा फिर बिलख बिलख कर रोने लगी। कहाँ छोड़ आए रे मेरे भाई को। सुबह खामोशी से सब कुछ देख सुन रही थी। मामी का आदर्श परिवार पिछले 20 वर्षों से कांटे की शक्ल में उसके हलक में अटका था। उनके विषय में जानने की मन में गहरी जिज्ञासा थी। मामी की बहू मेहमानबाजी में व्यस्त थी और बेटी उसका हाथ बटाती नजर आ रही थी। एक नौकर भी उनकी मदद कर रहा था। बहू का साल भर का बच्चा बार बार रसोई में चला जाता, जिसके कारण उसे असुविधा हो रही थी। सुबह बच्चा लेना चाहती, मगर अपरिचित चेहरों में घिरा बच्चा चीख चीख कर रोने लगता। बहू, तुम कुछ देर के लिए बच्चे को ले लो, नाश्ता मैं बना लेती हूँ। सुबह के अनुरोध पर बीना बच्चे को गोद में लेकर बैठ गई। जब सुबह रसोई में जाने लगी तो बीना ने रोक लिया। आप बैठिए, छोटू है ना रसोई में। मामी की बहू अत्यंत प्यारी सी गुड़िया जैसी थी। वह धीरे धीरे बच्चे को सहला रही थी कि तभी कहीं से मामी का बेटा अजय चला आया और गुस्से में बोला, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वह मुझसे मिलने बिना वापस चले गए। उन्हें इतनी भी तहजीब नहीं है क्या? आप हरिद्वार से 2 दिनों बाद लौटे हैं। वह भला आपसे मिलने का इंतज़ार कैसे कर सकते थे? उन्हें मुझसे मिलकर जाना चाहिए था। वह 2 दिन और यहाँ कैसे रुक जाते? आप तो जानते हैं ना, वह बेटी के घर का नहीं खाते। बात को खींचने की क्या ज़रूरत है? कोई शादी वाला घर तो था नहीं जो वह आपका इंतज़ार करते रहते। बकवास बंद करो, अपने बाप की ज़्यादा वकालत मत करो। अजय तिलमिला गया। तो आप क्यों उन्हें लेकर इतना हंगामा मचा रहे हैं? क्या आपको बात करने की तमीज़ नहीं है? क्या मेरे बाप आपका कुछ नहीं लगता? चुप, आप भी चुप रहिए और जाइए यहाँ से। सुबह अवाक रह गई। उसके सामने ही पति पत्नी भिड़ गए थे। ज़्यादा दोषी उसे अजय ही नजर आ रहा था। खैर, अपमानित होकर वह बाहर चला गया और बहू रोने लगी। जब देखो मेरे माँ बाप को अपमानित करते रहते हैं। मेरे भाई की शादी में भी यही सब करते रहे, वहाँ से रूठ कर ही चले आए। एक ही भाई है मेरा, मुझे वहाँ भी खुशी की सांस नहीं लेने दी। सबके सामने ही बोलना शुरू कर देंगे। कोई इन्हें मना भी नहीं करता, कोई समझाता ही नहीं। सुबह क्या कहती? फिर जरा सा मौका मिलते ही सुबह ने मामी की समझदार बेटी से कहा, जया, जरा अपने भाई को समझाओ, क्यों बिना वजह सबके सामने पत्नी और उसके माँ बाप का अपमान कर रहा है? तुम उसकी बड़ी बहन हो ना, डांट कर भी समझा सकती हो। कोई भी लड़की अपने माँ बाप का अपमान नहीं सह सकती। उसके माँ बाप को भी तो अपने दामाद से मिलकर जाना चाहिए था। बीना को भी समझ से काम लेना चाहिए। क्या उसे पति का ख्याल नहीं रखना चाहिए? वह भी तो हमेशा अजय को जली कटी सुनाती रहती है। सुबह चुप रह गई और देखती रही कि बीना रोते रोते हर काम कर रही है। किसी ने उसके पक्ष में 2 शब्द भी नहीं कहे। खाने के समय सारा परिवार इकट्ठा हुआ तो फिर अजय भड़क उठा, अपने बाप को फ़ोन करके बता देना कि मैं उन लोगों से नाराज़ हूँ, आइंदा कभी उनकी सूरत नहीं देखूँगा।
तभी सुभा के पति ने उसे बुरा तरह डपट दिया। तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं? पत्नी से कैसा सलूक करना चाहिए, यह क्या तुझे किसी ने नहीं सिखाया? मामी, क्या आपने भी नहीं? लेकिन मामी सदा की तरह चुप थी। सुभा के पति बोलते रहे, हर इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। पत्नी का हर पल अपमान करके, वह भी 10 लोगों के बीच में। भला तुम अपनी मर्दांगनी का कौन सा प्रमाण देना चाहते हो? आज तुम उसका अपमान कर रहे हो, कल को वह भी करेगी, फिर कहाँ चेहरा छिपाओगे? अरे, इतनी संस्कारी माँ का बेटा ऐसा बदतमीज। वहाँ से लौटने के बाद भी सुबह मामी के अजीबो गरीब व्यवहार के बारे में ही सोचती रही कि अजय की गलती पर वह क्यों खामोश बैठी रही। गलत को गलत ना कहना कहाँ तक उचित है। एक दिन सुबह ने गंभीर स्वर में पति से कहा, मैं आपकी मामी जैसी नहीं बनना चाहती। जो औरत पुत्र मोह में फंसी, उसे सही रास्ता ना दिखा सके, वह भला कैसे मृदुभाषणी। क्या बहू के पक्ष में वह कुछ नहीं कह सकती थी? ऐसी भी क्या खामोशी जो गूंगेपन की सीमा तक पहुंच जाए। यह सुनकर भी सुबह के पति और सास दोनों ही खामोश रहे। उन्हें इस समय शायद कोई जवाब सूझ ही नहीं रहा था।